मैंने खेत में काट के रख दिया है। और ये देखिए, मैं इसे अमजूड़ा कहते हैं, कोई गढ़वाली में सिरोना कहते हैं, इसे रस्सी कहते हैं हिंदी में। और इससे हम गेहूं को बांध के लेके आते हैं और उसकी भारी बना के लाते हैं। वैसे भारी को मैं नहीं समझ सकती इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहते होंगे, लेकिन हम गढ़वाली में जो लाते हैं ना, बोझ लाते हैं, उसे हम उसको भारी कहते हैं। मैं इस समय घर का सारा काम करके आई हूँ और गाय को बाहर बांधना था। एक हमारी गाय घर में ही रहती है, उसको बाहर बांध के उसके बाद उसे अंदर बांधा मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। हम खेत में ही थे ना, इसलिए हो ही जाता है कभी। अगर गाय घर में हो तो उसको बाहर बांधने के लिए आना ही पड़ता है दोपहर में। मैं जा रही हूँ गेहूँ लेने। यहाँ से हमारा रास्ता है, ये देख सकते हैं। ये दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि यहाँ किसी की गाय न जाए, नहीं तो वो बगीचे में जाके बहुत नुकसान कर देते हैं। और कभी कभी बंदर भी ये आम खा लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, इन्हें अंजीर के पेड़ कहते हैं। हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े अंजीर के पेड़ होते हैं। और यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं। और ये देखिए, खेत बहुत अच्छे हो रखे हैं आजकल, और धूप भी कुछ रह गई है। मैं जा रही हूँ इस समय खेत, और मैं गेहूँ लेने जा रही थी। मैं आपको अपने खेत का व्यू भी दिखाने जा रही थी। मैंने कहा चलो मैं खेत ही जा रही हूँ तो आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ऊपर बगीचे देखिए हमारे वहाँ की। आजकल नई नई कॉपले आ रखी है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे पेड़। और जो पेड़ थे ना, ये देखिए, इसे खिड़ियाँ कहते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। इसकी घास गाय को नहीं देते हैं हम। ये हमारे वहाँ लकड़ियों को रखा जाता है खेत के अगल बगल पे। जब वो सूख जाते हैं तब उसको घर लेके आते हैं हम। आजकल वैसे टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी काम करने का, क्योंकि हमारी गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए हमें रोज़ गेहूं की कटाई के टाइम कुछ भी करने का, ना ही खेत जाने का टाइम। आजकल हमारी कटाई स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमें कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिलता। कभी दुकान भी नहीं जा पाते, ढंग से तैयार भी नहीं हो पाते, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम लग गया है। और घर का भी और खेत का भी एक साथ करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही काम एक साथ मैनेज करना पड़ता है। हो ही जाता है, जब काम पूरा हो जाता है ना, तब जाते हैं हम दुकान भी, कहीं भी। देखिए, ये हमारे वहाँ निकलता हुआ पानी है और ये नीचे गांव में जाता है। ये पानी बहुत ही प्योर पानी है। ये देखिए, यहाँ से निकल के आता है अपने आप खेत के अंदर से। और जो खेत है, जिस खेत में पानी भर के पूरा भर जाता है, उस खेत की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और यहाँ जब हम गेहूँ या कुछ बोते हैं ना, तो उसे काटने में बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि पूरा खेत भर जाता है पानी से। बरसात के टाइम जब पानी नहीं भी चाहिए होगा, तब भी यहाँ पानी भरा रहता है, और उस वजह से कई बार यहाँ की फसल पीली पड़ जाती है। ये देखिए, ये आप देख सकते होंगे, यहाँ पैर डूब जाते हैं अगर हम यहाँ किनारे चलते हैं तो। ये देखिए, जैसे आप इस खेत को देख सकते हैं, इस खेत में गेहूं तो बोए थे, लेकिन काटते टाइम बहुत ही आफत आई होगी। और इसे शेमार कहते हैं, हमारे इधर गढ़वाली में शेमार कहा जाता है, जिस खेत में पानी ज़्यादा होता है। यहाँ से नहर का पानी नीचे जा रहा है, और ये आजकल रास्ता भी बन गया है। यहाँ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, और आजकल काम लग गया था यहाँ पे, और इसलिए बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। और ये देखिए, यहाँ से पानी जा रहा है नीचे। अब चलते हैं भाई खेत। खेत का रास्ता कुछ ऐसा है, और थोड़ा दूर ही है, आ गया है खेत। ये देखिए, ये नीचे इस तरीके के खेत होते हैं हमारे इधर। और ये है पीपल के पेड़। और ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ उधर आपको टेंट हाउस दिखाई दे रहा होगा। टेंट हाउस, वहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है। ये देखिए, हमने गेहूं को इस तरीके से बांध के उसकी पुराल बना दी है। और ये देखिए, यहाँ हमने उसको
बांध के रख दिया है ताकि घर ले जाने में आसानी हो। मम्मी भी काट रही है खेत में, मैं भी आ गई हूँ। इस समय शाम का टाइम हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस समय भी मैं खेत ही जा रही हूँ। और ये देखिए हमारे इधर जो नहर है ना, ये आपको नहर दिखाई दे रही है, ये हमारे खेत की तरफ जाती है। याद दे कनक के चाणी। ये देखिए जो कुत्ता है ना, वो मुझे पहले भौंकता है, फिर सामने पे आता है और सूंघता है और चुप हो जाते हैं। और दूर से इतना डर लगती है ना उससे, बहुत ज़्यादा डर लगती है दूर से। धूप भी चली गई है। ये देखिए इस समय बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि हम वो गेहूँ सारते सारते ना थकान भी बहुत लग गई है। अब शायद 1-2 चक्कर और जाना होगा, फिर शायद हो जाएगा। और कितनी थकान लगती है ना जब हम कुछ सामान को 2-3-4 बार लेते हैं। वैसे थकान कभी कभी एडजस्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि हर काम को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि थकान लगी तो छोड़ दिया। हर काम थकान लगने के बाद भी करना ही पड़ता है। और इस समय हालत कुछ ऐसी हो गई है। इस समय अच्छा भी लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया है जिससे मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और पहले हालत ख़राब हो गई है, लेकिन काम भी पूरा हो गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अपनी शान शौकत घर में ही कर लेंगे, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं ना, उस समय बहुत रफ़त की ज़रूरत होती है। उस समय ये नहीं देखा जाता है कि हम ठीक हो रखे या नहीं हो रखे, उस समय तो काम देखा जाता है ना। इसलिए काम पे उस समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और टाइम हम अपना कर सकते हैं, लेकिन जब काम हो तब कुछ भी नहीं देखना चाहिए। आज हमने घर में खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि खेत में जाना था ना, सारे दिन भर खेत में ही रही। अब रात को शायद हम भात ही बनाएंगे, क्योंकि दिन भर तो काम किया और टाइम भी नहीं मिला। अगर हम भात बनाते ना तो इतना टाइम नहीं होता, और उसके बाद खेत भी वैसे ही रह जाता। इसलिए यहाँ कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। या तो सुबह की रोटी बनी होती है, हमने रोटी कम ही बनाई थी। शायद हमें लग रहा था कि हम दिन में ही आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गेहूँ थे, इसलिए बहुत ही थकान लगी है इस टाइम। और अभी घर जाऊंगी और उसके बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। समय देखिए धूप भी जा रही है और यहाँ से पेड़ों पे बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए, इधर देखिए, हमारे इधर कुछ ऐसे छोटे खेत होते हैं और कुछ ऐसे बड़े खेत होते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से काट की पुराल बांधी जाती है। और ये देखिए उधर आपको पॉली हाउस दिखाई दे रहा होगा। इस पॉली हाउस के अंदर, पॉली हाउस नहीं सॉरी, ये तार का है बोले तो, ये जाली का बना हुआ है। और जाली के अंदर उससे बंदर नहीं जाते हैं, इसलिए ये पूरा कवर किया हुआ है। नहीं तो अंदर बंदर नुकसान कर देते हैं। और इससे बहुत अच्छे से यहाँ की रखवाली भी हो जाती है। यहाँ कोई नहीं जाएगा तो फिर भी यहाँ सेफ रहेगा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे अभी भी गेहूँ काटने रह गए हैं। यहाँ देखिए ये जो पुराल जो है ना, इसे ऐसे पकड़ के यूँ रखते हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए ऐसे मैंने बांधा हुआ है। और ज़्यादा नहीं ले जा पाऊँगी मैं, इतना ही ले जा पाऊँगी। ये देखिए इतना बड़ा खेत पूरा काटा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खेत। वो तो मम्मी भी मेरे साथ ही नहीं तो मेरे बस की कुछ भी नहीं थी, मैं कर नहीं पाती इतना। वैसे काट लेती बट बहुत ज़्यादा थक जाती। मम्मी ने भी हेल्प की थोड़ा और मैंने भी काटा और अच्छे से कट गया।
ये बहुत सारे हैं, अभी 2 चक्कर और आना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। गिनती हूँ मैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। यानी कि अगर एक ले जाएगा तो थक जाएगा, इसलिए 2 बार आना पड़ेगा। बहुत ही थकान हो रही है, लेकिन लाना पड़ेगा क्योंकि अगर बारिश आएगी तो ये भीग जाएगा उसमें, और नहीं तो हम यहीं रहने देते एक चक्कर, लेकिन आना पड़ेगा, क्या करें। तब पेट भी दर्द हो रहा है, भूख लग रही है अब, पर देखते हैं। अब इतना लेके आ गए हैं हम, अब इतना भी देख लेते हैं, देखते हैं फिर। इस समय बहुत थकान भी लग रही है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने कुछ गेहूँ बांध लिए हैं और इसकी एक छोटी सी भारी बना ली है, और मिलती हूँ मैं आगे। यहाँ पे आपको एक तिमुल्ला का पेड़ दिख रहा होगा, इसमें एक बार मैं फंस गई थी। मेरी दीदी लोग हैं, उन्होंने मुझे इस पेड़ में बैठा दिया था और मैं छोटी थी, नीचे नहीं आ पाई, इसलिए रोने लगी थी। और उसके बाद मेरी मम्मी आई थी मुझे निकालने। मुझे इस पेड़ के देख के याद आ गई। आपकी छोटी छोटी घास दिखाई दे रही होगी, जो ये घास है, ये घास मम्मी लोग जो दूध देने वाली गाय होती है ना, उसको ले जाते थे। हमारी पहली वाली गाय थी, वो खाती थी इसे, ये वाली नहीं खाती है ज़्यादा। यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा, ये टूट गया था बरसात के टाइम। नीचे यहाँ रोपाई लगती है, और रोपाई के पानी से भी कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये गोबर डाल रखा है ना, ये गोबर इसलिए डाल रखा है ताकि जब रोपाई का टाइम शुरू होता है ना, उस टाइम खेत कोमल हो जाता है इससे पानी डाल के, और खेत में कोमलता आ जाती है। नहीं तो खेत की जो उपजाऊ है ना, वो कम हो जाती है, इसलिए गोबर बीच बीच में डालते रहना पड़ता है, इससे खेत की ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। और ये देखिए दोस्तों, ये चूहे ने खेत में छेद छेद कर रखे हैं, इसमें मेरे पैर फंस गए थे अभी। ये देखिए ऐसे छेद कर देते हैं चूहे, ये खेत में इतने बड़े बड़े छेद। गेहूँ लाते लाते मैं थक गई थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा यहाँ पे प्लेन था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ही रख लिया। दोस्तों अगर मेरे छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।